यस सर, मैंने भी शेयर रिकॉर्डिंग तो पे मैं लगा। हाँ हाँ हाँ, अभी रिकॉर्डिंग ठीक है। यस सर। बच्चे अभी बहुत कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या बात है? और क्लासेस में भी जो है बच्चे बेटा कम आते हैं और अटेंडेंस ज्यादा लगाते हैं, ये गलत है बेटा। ये सारा काउंट करेंगे, फिर हम एब्सेंट मार्क करना शुरू कर देंगे। ये क्या रीजन है? तो बेटे अगर बीच में वैसे तो हमने कोशिश की है कि नहीं 40 मिनट तक लेकिन थोड़ा सा आगे चलेगा तो बढ़िया है। ठीक है बेटा, तो यस बच्चे सर। ज्वाइन कर लें, 2:30 बजे तक क्लास लेंगे हम। ठीक है, हाँ सर। तो अगर बीच में चला जाता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को पता है कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? टाइप्स ऑफ सेट। सेट्स पढ़ा था। चैप्टर फर्स्ट सेट्स पढ़ा था हमने। तो सभी को दिख रहा है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, चलिए तो सेट क्या क्या चीज आपने सीखी है? एक तो आपने डेफिनेशन, रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म, सबसेट्स और तो ये बेटा हमने सिंगलटन सेट, नल सेट, ये सब कराया था। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट्स, सबसेट, सुपरसेट क्या होता है बेटा? अगर ये बी का सबसेट है बेटा, तो बी को हम ए का सुपरसेट सुपरसेट कहेंगे। कहेंगे। टू एवरीबॉडी? यस सर। ओके ओके, तो आप ये याद रखें। इसके बाद बेटा अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। टू फाइनाइट सेट्स हैड m and n एलिमेंट्स। टू फाइनाइट, सभी बच्चों के पास कॉपी है, नोटबुक? यस सर। हाँ, हमेशा Yes, sir. कॉपी रखें। एक क्लास की कॉपी रखे बेटा और एक होमवर्क कॉपी। तो बाद में ये होमवर्क कॉपी में अपना काम करा करें। तो क्लास की कॉपी आपके पास होनी चाहिए इस समय, मीटिंग के समय। टू फाइनाइट सेट्स है m and n elements and then number of subsets of first is 56 more than number of subsets of second set. Then value of m and n are A part 47, B part 74, C part 44, D part 77। बताएं बच्चे।
कौन सा आंसर सही है? यस बच्चे, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या नाम है बेटा तेरा? सर रिंकी दुबे। हैं? रिंकी दुबे। पिंकी दुबे। कौन से सेक्शन की है बेटा? सर सेक्शन ए। सेक्शन ए, वेरी गुड, बहुत ही वेरी नाइस। पिंकी दुबे ने बहुत ही सही आंसर बताया है। m की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू 4 है। देखिए अब मैं, टाइम हो गया है, मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो बेटा, अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स होते हैं तो उसके कितने सबसेट्स बनते हैं? किसी भी सेट में m एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट्स बनेंगे? Raised to power m. 2 की पावर m, मैंने बताया था या नहीं बेटा? Yes sir, बताया था. ओके, अगर n एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 raised the power n. पावर n। 2 की power n. तो 2 की पावर n 2 की पावर n से बड़ा होगा या नहीं? Yes sir. क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट में सबसेट्स बनते हैं जिसमें m एलिमेंट्स हैं, वो सेकंड में जितने सबसेट्स बनते हैं उनसे 56 ज्यादा बनते हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला बेटा? 2 की पावर m जो है 2 की पावर m प्लस 56 होगा या नहीं? Yes sir. ओके बेटा, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा? बोलो, ये क्लियर है बेटा? यस सर। Yes sir. यस सर। अब बेटा m n से बड़ा है तो n कॉमन आ सकता है या नहीं? 2 की पावर n अगर मैं कॉमन लूं तो 2 की पावर n डिवाइड बाय 2 की पावर n माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? ये बोलो, स्टेप समझ में आया? यस सर। ओके, m n से बड़ा है तो डिवाइड करने से पावर क्या हो जाती है? Minus. माइनस। ऑफ 56 के बेटा प्राइम फैक्टर कर दो। 2 से काटा 28, 2 से काटा 14, 2 से काटा 7। मैं इसको 8 into 7 लिख सकता हूँ। बोलो बेटा। Yes sir. यस सर। लिख सकता हूँ बेटा? बोलो। यस 8 और सर। 7 में 1 का अंतर है बेटा। इसको 2 की पावर 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ या नहीं? यस सर। बोलो बेटा। Yes sir. अच्छा, जरा कंपेयर करना। यस सर। n की वैल्यू क्या होगी बेटा? 3 सर। n3 और m माइनस n क्या होगा बेटा? 3 सर। 3। n की जगह अगर मैं 3 रख दूं तो बेटा ये तो गलत हो गया। यस सर, m की वैल्यू 6 आ रहा है। ओ सॉरी, मैंने किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दिया बेटा। ये नहीं, ये आंसर नहीं है बेटा। ये सब अंदाज से मार दिया, इसका मतलब अंदाज से मार दिया बेटा। अंदाज खैर चलो, रैंडमली सोच लिया, सॉल्व नहीं किया। इसका मतलब n की वैल्यू मैं यहां रख दूं तो क्या आ जाएगा बेटा? m इज इक्वल टू 6। तो बेटा इसके ऑप्शन बनेंगे N is equal to 3. 3 3 6 C 3 3 D 6 6। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए वाला। सर ये B वाला. सर B. नो सर B. सर ए। नो, ए बेटा, ए अरे हुआ। ए हुआ बेटा। बोलो क्यों? अब सेट में क्योंकि m ग्रेटर है. m एलिमेंट्स है बेटा। ये देखो, ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें बच्चे गलतियां करते हैं। फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट्स है बेटा? 6 m। कितने एलिमेंट्स हैं? m। बोलो, M. फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट्स है बेटा? m M. m। और सेकंड सेट में 3 N. m। तो पहले आपको m की
की वैल्यू बतानी होगी, फिर n की। बोलो m एंड n की वैल्यू पूछिए ना बेटा, m एंड n वो भी छोड़ो, आप वो पूछा है, क्या पूछा है? किसी की माइक से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। यस सर। ये बेटा कौन आवाज कर रहा है? सर बार बार स्क्रीन ये बेटे अपने कमरे को बंद कर ले, जिसके भी है मैं चेक करना पड़ेगा, नहीं तो जिसके घर में यार कोई भी शोर आ रहा है वो बच्चे। सर निर्मल सर नाम निर्मल से के घर से, निर्मल। हाँ निर्मल बेटा देखो इन चीजों का ध्यान रखना है। देखो यू हैव टू कोऑपरेट। हमारा टाइम बर्बाद होगा अगर इस चक्कर में फिर हमें चेक करने में। ओके सर। बी केयरफुल अबाउट इट। अपना दरवाजा बंद रखा करें और सेपरेट रूम में क्लास लिया करें, ठीक है? रूम को बिल्कुल क्लोज रखो बेटा, अपने रूम को, इसमें कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर है? सभी को इंस्ट्रक्शंस जूम की पता होनी चाहिए। यस सर। हाँ, आगे से ध्यान रखें सभी बच्चे। तो बेटा ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन सर एक बेटा बार ये एग्जाम वाला में स्टेप पूछे बता जाते दो, हैं। 2n इज इक्वल टू, जैसे कॉमन कैसे निकाल ले 2n को? 2n को बेटा कॉमन, देख बेटा जब कोई भी चीज कॉमन, छोटी चीज कॉमन निकाली जाती है तो वो डिवाइड में, अगर नहीं होती तो वो डिवाइड में आ जाती है बेटा। ये कॉमन सेंस की ठीक है बात है सर। बेटा। क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, कोई भी चीज कॉमन नहीं होती तो वो डिवाइड में आती है। अब तुम इनको ठीक है दोबारा सर। ऐसा सोचो, दोबारा से अंदर मल्टीप्लाई करो तो इससे कट जाएगा या नहीं? हाँ जी सर। क्लियर होगा बेटा? ये यस सर। है बढ़िया स्टेप। तो ये इस स्टेप को, ऐसे स्टेप्स मैथ्स में याद रखने होते हैं बेटा। यही इंटेलिजेंसी होती है मैथमेटिक्स की। हर बच्चा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकता बेटा। जो इसके लिए जुनून रखता है वही मैथमेटिक्स पढ़ सकता है। और मैथमेटिक्स का बच्चा सबसे डिफरेंट होता है, उसकी वैल्यू सबसे अलग होती है। सबसे इंटेलिजेंट होते हैं मैथमेटिक्स के लोग, तो ये याद रखना बेटा। अब आ जाओ बेटा, पावर सेट हम बता चुके हैं आपको, और ये क्वेश्चन हमने करा ही दिया। अब बेटा यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट सर ऐसा सेट जिसमें सारे सर सबसेट सब सेट है सबका, सब अब सबसे बड़ा सेट है। देखिए, a set Subset of containing elements. all possible elements, a set containing all possible elements which occur in the discussion, all। अब जैसे कोई भी अगर सेट, हम ए और बी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ए में अगर बेटा 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर है बेटा 2 3 4, ये दो सेट्स हैं बस। तो यूनिवर्सल सेट आधार पर बनाना है, तो कैसे बनाओ? 4। ये बेटा मिनिमम यूनिवर्सल 4 5 ले लो तो भी तो यूनिवर्सल होगा या नहीं? यस सर। तो ये मिनिमम आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी सेट के मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएं। किसी भी सेट में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ताकि यूनिवर्सल सेट बन जाए? मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, याद रखना। बाकी अधिक से अधिक कितना भी बनाया जा सकता है। और अब मैं बेटा वेन डायग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा वेन डायग्राम, ये बताने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, किसी भी यूनिवर्सल सेट को बेटा हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। यू।
और बेटा कोई भी सेट ए और बी दिखाने हैं तो ऐसे दिखाएंगे कि भाई कुछ पॉइंट्स कॉमन भी हो सकते हैं। तो ये बेटा सेट ए और ये सेट बी है। तो मैं एक फॉर्मूला, ये इस हिस्से को अब मैं यहां से आपसे कुछ चीजें पूछने जा रहा हूं कि बेटा यूनियन क्या होता है। यूनियन ऑफ टू सेट्स, The number of elements which are present in both A and B. मैं वेन डायग्राम से कैसे बताओगे बेटा? वेन डायग्राम से ये पूरा का पूरा ये क्वेश्चन कॉमन है और बी में। तो ये हो पूरा गया। एरिया शेड कर दो। सर इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आएगा। अब ये तो वेन डायग्राम से सीख लिया आपने। दूसरा बेटा सेट ए में अगर आपके 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में बेटा 2 3 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 तो ए यूनियन बी सर आपकी वीडियो रुक गई है। या बी का, दोनों का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो हम 2 बार भी लिख सकते थे यहाँ 2 2, लेकिन मैंने क्या बताया था टेक्स्ट को रिपीट नहीं करते हम, तो इसलिए 2 को एक बार ही लिखना है। क्लियर है ये बेटा? Yes, sir. तीसरा देखो, तीसरा इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन लिखना हमें एक ही बार है। फिर चौथा देखा, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है बेटा, जब भी यूनियन लिखना हो तो ए के तो सारे मेंबर लिख दो, अब बी के वो मेंबर लिख दो जो ए में नहीं है। ठीक है, तो ये कितना इजी तरीका हो गया। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? यस Sir, सर। clear. Yes, sir. यस सर। इंटरसेक्शन ऑफ और यूनियन का ये सिंबल है बेटा, ये यूनियन भी यू जैसा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बताएं बेटा। सर एलिमेंट्स which X belongs to to both A and B. Common element. common elements which are present 2 in and both 3. A and B. So those 2 elements and 3. either present in set A and present in 2 or Sir, 3. 2 and 3. 2 and 3. तो हाँ बेटा, सभी को बोर्ड दिख रहा है? क्लियर? Yes, sir. Yes sir. तो बेटा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए इंटरसेक्शन बी, 2 or 3. 2 and 3. तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है बेटा? Sir elements which are Sir, present in A both और B में Common common sense. elements होते हैं। ए और बी में जो कॉमन हो, The बेटा elements इंटरसेक्शन का common in मतलब A and दो B. लाइन इंटरसेक्ट कहाँ करेंगी? देखो दो लाइन, एक खींचा बी खींचा, तो दोनों लाइन कहाँ कहाँ काट रही हैं? तो देखो बीच यहाँ में। काट रही है, बीच में The बेटा नहीं। बीच वाला जो स्पेस है। तो मैं आपको बता दूं, ये है बेटा ए और ये है बी। जब एक ही लाइन खींचोगे, जैसे ए की मैंने खींच दी ऐसे, ए की तो खींच दी यूं और बी की खींच दी यूं, तो ये कटी हुई कहाँ नजर आ रही है? इस गोले में। Yes, sir. यस सर। तो इसको ये कह सकते हैं बेटा, इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं दो सर्कल इस हिस्से में, ये ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है बेटा? Yes, ए sir. इंटरसेक्शन बी। ओके, Okay, sir. तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो ये
आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो अब देखिए बेटा कैसे कहेंगे, x such that x belongs to A and x belongs to B। B। तो ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। तो बेटा जो A में भी है और B में भी है, तो 1 A में है B में नहीं है, 1 नहीं होगा ना? यस सर। नो 2 सर। बेटा B सर में भी है, नहीं होगा। 2 आएगा या नहीं? 3 A में भी है B में भी है, 3, 2 और 3 कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन भी हो गया। बोलो बात समझ में आई बेटा? यस Yes, सर। sir. है बेटा? Yes, sir, समझ में आ रही है। सर आ गई Okay. समझ। अच्छा देखिए बेटा, अब देखो बेटा, मैं इसके आधार पर, हालांकि ये कोर्स से आउट कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 3 इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं, एक तो देखो बेटा ये हिस्सा नजर आ रहा है आपको, और एक ये हिस्सा नजर आ रहा है, और एक ये हिस्सा, इस हिस्से को क्या कहेंगे? सर A minus B। A minus B। A माइनस बी। यस A माइनस बी ये होता क्या है बेटा? सर डिफरेंस ऑफ अ सेट। A में से सारे B वाले एलिमेंट्स सर डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ सेट्स बोलते हैं बेटा, डिफरेंस ऑफ सेट्स। यस सर। सर A में जो B है उनको हटा देते हैं। ये बेटा A माइनस बी होता है, और इसको क्या कहते हैं? B minus B A। minus B A। minus A। B क्या minus कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं A A intersection B। तो बेटा ये 3 इंडिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं। यस अलग सर। अलग हैं। मैं आपसे पूछूं क्या इनमें कॉमन है आपस में? No sir. नो सर। No, sir. याद रखना बेटा। और एक चीज और बता दूं बेटा, if A and B are disjoint sets, then A intersection B is equal to 5. यस सर। If A and B are disjoint set, then A intersection B is equal to 5. क्या कोई एग्जांपल दे सकते हो इसका? A12 B34 सर क्या कॉमन है? A intersection B क्या है बोलो बेटा? 5 Zero। Five। 5। 5. A and B are disjoint sets. तो मैं अगर आपसे पूछूं A माइनस बी निकालना हो आपको, तो क्या कोई सेट बिल्डर फॉर्म बताएंगे इसकी? A माइनस बी की, A माइनस बी की सेट बिल्डर फॉर्म बताएं बेटा। सर 1 2। वो तो रोस्टेड है। A में वो एलिमेंट जो B में नहीं है। A माइनस बी क्या होता है बेटा? X such that X says that X belongs to A X belongs to and X does not belongs to B. यस। तो इसको कैसे लिखते हैं बेटा? X belongs to A and X does not belong to B, ये होगा। तो बताओ जरा क्या आएगा A माइनस बी? सर 1 2। 1 1 आएगा। 1 सर। 1 देखो इसमें है, इसमें नहीं है, 2 है दोनों में, तो नहीं लेंगे, 3 है नहीं लेंगे। बोलो समझ में आया? Yes, sir. P माइनस बी बताओ बेटा, P माइनस बी। 4. सर जी 4। 4। तो ये तो क्लियर हो गया ना बेटा, A माइनस बी Four. B माइनस A की इक्वल नहीं होता। क्लियर हो गया ना बेटा? Yes, यस sir. सर। A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस A, याद रखना। और ये यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। तो अभी आपने देखा था बेटा A इंटरसेक्शन B क्या था? 2 3। तो A माइनस बी और A इंटरसेक्शन B और B माइनस A, ये तीनों कैसे सेट्स हैं? म्यूचुअली disjoint sets। म्यूचुअली इक्विवेलेंट। बेटा ये क्लास ओवर होने वाली है जल्दी,
तो ज्वाइन कर लेना है तुरंत है। हेलो यस Yes, सर Yes, आवाज आ रही है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. अभी अभी तो आ क्लास रही है। होगी, अगर बाई द वे आती है तो आप देख लेना। तेरे में क्या आ रहा है बेटा? खुशी, यस सर। तेरे में कुछ शो हो रहा है क्या? 7 मिनट 6 मिनट्स है। 6 मिनट है, अच्छा ठीक है। यस सर। तो क्या कोई तेरे में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि कंटिन्यू हो जाए मीटिंग? नहीं सर, ये कोई ऑप्शन नहीं है, दोबारा ज्वाइन ये करना कोई पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है। होता तो है बेटा, लेकिन सर आपको मेरे आता को नहीं नहीं है। पता। वो पेड होता है। चलिए कोई नहीं, रिज्वाइन करना पड़ेगा, फिर क्या करें। तो देखो बेटा, तीनों सेट्स ये कैसे हैं? ए माइनस बी और बी माइनस ए आपस में डिसजॉइंट है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या Yes, sir, disjoint है। डिसजॉइंट है। अच्छा जब मैं आपसे ये पूछूं बेटा, ए माइनस बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, तीनों का यूनियन बताओ कैसे निकालोगे? तो ए माइनस बी में कितने एलिमेंट्स बनेंगे बेटा? तो A union B होगा। और आप ए इंटरसेक्शन बी में 2 3 थे और बी माइनस ए में 4 थे। ये किसके बराबर आ रहा है? A union B. A union ए B. यूनियन A बी। union B. A union B. ये याद रखना बेटा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी, तीनों ए यूनियन बी के बराबर होते। क्लियर है बेटा? दूसरा मैं बेटा एक चीज और पूछता हूं आपसे, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? सर A के। Set आ जाएगा। सर A के। Set आपसे A. सारी चीजें निकल सकती हैं बेटा, 1 2 3। और ये कौन सा सेट था? Set A. A. ए। ऐसे ही बेटा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए बी माइनस B minus A. ये किसके बराबर है? 2 3 4. Set बी के। B. ठीक है बेटा? Set B. ओके, अब देखिए मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने जा रहा हूं जो आपको किसी ने इस तरह से नहीं बताई होगी बेटा। देखो बेटा, सेट ए है, सेट ए में कौन कौन सा हिस्सा है बेटा? ये ए है, ये बी है, ये हिस्सा और ये 3 इंडिपेंडेंट हिस्से हैं बेटा। तो सेट ए के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं Na प्लस NB निकालना हो तो कैसे निकालोगे? जब भी मैं Na की बात कर रहा हूं बेटा, यहां डॉट लगा दो, यहां डॉट लगा दो। ये दो हिस्सों से मिलकर बना है ना? तो Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा, वो मुझे जब 1 मिनट हो तो मुझे बता देना बेटा। ओके सर, बता दो। खुशी, हाँ सर। हाँ, तो 1 मिनट होगा ये मेंशन कर देगा तो मुझे बता देना कि सर 1 मिनट रह रहा है, तभी सभी बच्चे क्लास ज्वाइन कर लेंगे दोबारा। Okay, sir. तो मैं वैसे कह दूंगा कि ज्वाइन अगेन ग्रुप पे डाल दूंगा, हो सकता है कि कोई बच्चा और भी आ सकता है, लेकिन फिर भी जो है आप सभी ज्वाइन कर लें अपनी तरफ से तुरंत, और तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने ऐसा सिस्टम कर दिया है बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1 मिनट के अंदर सब ज्वाइन, तो फास्ट करें। अच्छा बेटा, तो देखिए Na जो है बेटा 2 इंडिपेंडेंट हिस्से होते हैं, सर ये किसी और ये। की आवाज आ रही है। सर, किसी के माइक से आवाज आ रही है? सर राकेश नाम के लड़के के माइक से आवाज आ रही है। किसके से? राकेश अब नहीं आ बेटा, रही। सर अब तो नहीं आ रही। चलिए ठीक Yes, है बेटा। sir. तो देख बेटा, Na जो है
ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यानी a माइनस बी वाला और a इंटरसेक्शन b वाला हिस्से से मिलकर बना है, तो मैं 2 डॉट लगा सकता हूँ na के लिए। Yes, sir. अब बेटा मैं Yes, sir. b के लिए na प्लस nb, b के लिए फिर मैंने 2 डॉट लगाए, ये इस हिस्से से और इस हिस्से से मिलकर बना है। यस सर। अब मैं आपसे पूछूं बेटा, A यूनियन B लिखना चाहता हूं मैं, A यूनियन B, तो A यूनियन B इन 3 हिस्सों से मिलकर बना है या नहीं? अभी मैंने बताया था आपको। यस सर बना है। B से मिलकर बना है, इंटरसेक्शन B से मिलकर बना है और इससे मिलकर बना है। तो हमारे अंदर यहाँ डबल डॉट आ रहे हैं, इसका मतलब एक डॉट को हमें मिटाना होगा या नहीं बेटा? सर 1 मिनट बचा है। अच्छा ओके, चलिए ठीक है। अब हमें ये बेटा किसी भी टाइम जा सकता है बेटा, मैं जो है अब ज्वाइन करने वाले हैं हम, तो दोबारा से पहले ज्वाइन कर लें क्या?